प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे। आप कह सब भलो, अपनो कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। कहा कि आप कह सब भलो। गोस्वामी जी ने लिखा कि अपने लिए या अपने लोगों के लिए सब लोग भला चाहते हैं, अपना भला सभी लोग चाहते हैं, लेकिन अपनों का कोई कोई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने के साथ अपने लोगों का भी भला चाहते हैं, अपने इष्ट मित्र जो भी उनसे संबंधी हैं उनका भी भला चाहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी लिखा तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति सबका भला चाहता हो, सबके कल्याण की बात सोचता हो, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति जैसा कहती है। सुभाषितकार ने लिखा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वह इति, यह अपना है और वह पराया है। ऐसी गणना जो छोटे लोग होते हैं, तुच्छ व्यक्ति होते हैं, वही सोचते हैं। गणना लघु चेतसाम जो छोटे विचारों वाले लोग होते हैं, लेकिन उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। तो कहा कि तुलसी सब कह जो भलो। तुलसीदास जी ने कहा जो सबका भला चाहता हो वही व्यक्ति, वही सज्जन व्यक्ति है, वही सराहना करने योग्य है। आप कह सब भलो, अपनों कह कोई कोई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपना भला तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने के साथ अपने लोगों का भी भला चाहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबका जो भलो, जो सबका भला चाहता हो वही व्यक्ति सराहना कर, सुजन व्यक्ति है, वही सज्जन व्यक्ति है, वही व्यक्ति सराहना करने योग्य होता है। कहा गह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, ये सारी चीजें कुजोग और सुजोग पर ही निर्भर करती हैं। ग्रह यानी जानते हैं आप, भेषज माने दवा, जल, पवन यानी हवा, पट माने वस्त्र। ये सब चीजें कुजोग और सुजोग पर निर्भर करती हैं। अगर आपसे इनका योग खराब है, बुरा योग है, कुयोग है, तो फिर आपके लिए कुवस्तु हो जाएंगे, बेकार की वस्तु हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इनसे सुयोग है, अच्छा योग है, तो यही आपके लिए सुवस्तु हो जाएंगे, अच्छी वस्तु हो जाएंगी। इसकी पहचान जो अच्छे लक्षण वाले लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वही कर पाते हैं। ग्रह कोई ग्रह खराब नहीं होता। किसी के अच्छे से बैठ जाता है, उसका योग सही बैठ जाता है, तो वह ग्रह उसके लिए बड़ा अच्छा होता है, मंगलदायी होता है, उसका कल्याण करता हो चला जाता है। लेकिन वही ग्रह किसी के गलत स्थान पर बढ़ जाता है, उसका उससे कुयोग हो जाए, बुरा होता है, तो उसके लिए वो विनाशकारी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दवा है, कोई दवा किसी के लिए लाभ कर जाती है, उसके लिए वो लाभदायक हो गई तो सुवस्तु हो गई, लेकिन किसी को नुकसान कर जाती है तो उसके लिए कुवस्तु हो जाती है। पानी है, कहीं का पानी किसी को सूट करता है, कहीं का पानी किसी को सूट नहीं करता। तो जब उसको सूट कर रहा है तो उसके लिए सुवस्तु हो गई, लेकिन अगर उसका योग अच्छा नहीं, उसके लिए नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए कुवस्तु हो गई। हवा है, हवा भी कहीं का हवा किसी को अच्छा लगता है, किसी को सूट कर जाता है, किसी को नहीं सूट करता। तो कहते हैं कि नहीं, वहां का हवा नहीं ठीक है, वहां का पानी नहीं ठीक है। ये कुजोग की बात है, उससे कुजोग था इसलिए उसके लिए नहीं सही है। लेकिन जिसके लिए सुयोग है, अच्छा योग है, अच्छे स्थान पर है, तो निश्चित रूप से उसके लिए लाभदायक होगा। कपड़ा है, कपड़ा कोई पहना हुआ है,
तो किसी के लिए वो बहुत अच्छा होता है, किसी के शरीर बहुत अच्छा लगता है, किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो ये कुयोग और सुयोग पर ही निर्भर करता है। अगर आपका उससे बुरा योग है तो फिर वो आपके लिए बेकार की वस्तु हो गई, लेकिन अगर आपसे उसका सुयोग है, अच्छा योग है, तो आपके लिए सुवस्तु हो गई, अच्छी वस्तु हो गई। इसकी पहचान जो अच्छे लक्षण वाले लोग होते हैं वो पहचान पाते कि नहीं, कोई भी वस्तु खराब नहीं है, हमारा उससे कुयोग था इसलिए वो हमारे लिए खराब हो गई, लेकिन जिसका उससे सुयोग है वो उसके लिए अच्छी है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग। ग्रह, दवा, जल, हवा, वस्त्र, ये सारी चीजें कुयोग और सुयोग पर निर्भर करती हैं। अगर उससे बुरा योग है तो आपके लिए कुवस्तु हो जाती हैं, अगर उनसे सुयोग माने अच्छा योग है तो आपके लिए अच्छी वस्तु हो जाती हैं। इस संसार में इसकी पहचान अच्छे लक्षण वाले ज्ञानी पुरुष ही कर पाते हैं। कहा कि अगला दोहा, कहा जो सुनि समुझी अनीति रत, जो सुनि समुझी अनीति रत और जागत रहे जो सोई, उपदेश बो जगाई बो तुलसी उचित न होई। जो सुनी और समुझी अनीति रत, ऐसा व्यक्ति जो आपके उपदेशों को सुनता है और समझता भी है कि नहीं अच्छी बात कह रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है, लेकिन उसके बाद भी वह अनीति में हमेशा रत माने तल्लीन रहता है, लगा रहता है, हमेशा अनीति के काम में लगा रहता है, अनित की बातें करता रहता है, अनित के कार्य में हमेशा, गलत कार्य में हमेशा लिप्त रहता है। जागत रहे जो सोई, माने इस प्रकार से जग रहा है, उसको ज्ञान हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वह सोते हुए अर्थात अज्ञानी जैसी बातें करता है, अज्ञानी जैसा काम करता है। उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न हो। तुलसीदास जी लिखा कि उसको बार बार उपदेश देना, उसको जगाना, उसको कहना, ये अच्छी बात नहीं है। जो सुन समुझी अनीति रत जागत रहे जो सोई। जो व्यक्ति सुनता है, समझता है ये, लेकिन समझने के बाद भी वह अनीत के काम में, गलत काम में हमेशा रत माने तल्लीन रहता है, लगा रहता है। जागत रहे जो सोई, जागते हुए भी सोते हुए जैसा काम करता है, माने ज्ञान प्राप्त करके भी अज्ञानी जैसा वो कार्य करता है, अज्ञानता पूर्वक कार्य में हमेशा लिप्त रहता है। उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको उपदेश देना, उसको बार बार जगाना, उससे कहना, ये अच्छी बात नहीं है। कहा कि बरसत हरसत लोग सब और करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। जिसमें बादल वर्षा करता है तो वर्षा को देख करके सब लोग एकदम हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ वर्षा हो रही है, अब कृषि की उपज अच्छी होगी, वातावरण बढ़िया होगा। लेकिन बरसत हर्षत लोग, जब वर्षा हुई तो वर्षा को देख करके लोग खुश होते हैं, लेकिन करसत लखै न कोई, जब उस जल का वह सूर्य उस जल का जब अवशोषण करता है, उसको शोषित करता है, तो इस बात को कोई देख नहीं पाता। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से ही भूप यानी राजा और भानु यानी सूर्य, सूर्य जैसा राजा प्रजा को मिल पाता है, जो अपनी प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर वसूल करके लेता है, फिर उसको इकट्ठा करके और उसको अपने प्रजा में ही लगा देता है, प्रजा में ही खर्च कर देता है, प्रजा के हित में लगा देता है। तो बरसत करसत लोग सब, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई। जब बादल वर्षा करता है तो उसको देख करके लोग हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब उस जल का अवशोषण किया जाता है तो उसको कोई देख नहीं पाता। यह सूर्य काम करता है उन जल का अवशोषण। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये प्रजा के सौभाग्य से ही प्रजा को सूर्य जैसा राजा मिल पाता है, जो कि अपनी प्रजा से कर वसूलता है, थोड़ा थोड़ा कर वसूलता है और फिर उसको इकट्ठा करके उसका कई गुना करके फिर उसे वह अपनी प्रजा में ही लगा देता है। कहा मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगही नाश।
मंत्री, गोस्वामी जी लिखा, मंत्री, गुरु और वैद, ये तीनों चीज अगर आपसे भय आशा माने एक डर की आशा में आपसे मीठी बाणी बोल रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपके राज्य का, आपके धर्म का, शरीर का, तीनों का बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। क्योंकि मंत्री जो होता है वो स्वच्छंद होता है, वो स्वच्छंद रहेगा तब वो अपना सही निर्णय लेगा, दबाव में अपना सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसी प्रकार से गुरु जो है वह सही उपदेश, सही बात तभी बता पाएंगे जब वो स्वच्छंद रहेंगे, और वैद्य है, चिकित्सक है, वो भी सही दवा तभी दे पाएगा जब वो स्वच्छंद होगा। अगर उसे दबाव रहेगा, अगर उसे भय रहेगा कि अगर दवा कड़वी आएगी तो मुझे फांसी पलटका दिया जाएगा, तो सही दवा नहीं देगा। तो मंत्री, गुरु और वैद्य ये तीनों स्वच्छंद होते हैं। लेकिन अगर ये भय की आशावर, डर की आशावर अगर ये मीठी बाणी बोल रहे हैं तो ये जान लीजिए कि उस राजा के राज्य का, उसके धर्म का और शरीर का, ये तीनों का बहुत ही जल्दी विनाश होने वाला है। कहा कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास ने लिखा कि जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो उसमें कोयल जो है वो मौन धारण कर लेती है, शांत हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब तो दादुर बोली है। दादुर माने मेढक, अब मेढक ही टर टर की आवाज करेगा, मेढक की आवाज को ही लोग सुनना पसंद करेंगे, हमें महत्व देने वाला कोई नहीं है, हमें पूछी है कौन, हमें पूछने वाला, हमें महत्व बोलने वाला, देने वाला कोई नहीं। तुलसीदास ने लिखा पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो वर्षा के समय में कोयल जो है वो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अब मेढक ही बोलेगा, ट्रैक्टर की आवाज करेगा, मेढक की आवाज को ही लोग महत्व देंगे, हमें महत्व देने वाला कोई नहीं है। आशा यह है अपने समय को देखते हुए, समय के हिसाब से अपने आप को, जब ये पता हो कि हमारे उपदेश को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप को शांत रख लेना चाहिए। इस प्रकार से दोहावली से इन दोहों का आज व्याख्या किया गया। अगले दिन अगले शीर्षक की व्याख्या की जाएगी।